भाकपा माले के द्वारा आज पटना कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भाकपा माले के विधायकों ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार विधानसभा में की गई पुलिसिया गुंडागर्दी न केवल विपक्षी विधायकों की प्रतिष्ठा गिराकर उन्हें अपमानित करने का था, बल्कि नीतीश कुमार द्वारा संचालित अति निंदनीय व्यवहार भी था। इसके जरिए विधायक और सदन की गरिमा को गिराया गया। विधायिका के ऊपर पुलिसिया तानाशाही तथा तमाम स्थापित लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं की धज्जियां उड़ाई गई। आप लोगों ने देखा है कि अध्यक्ष के द्वारा ही तो हुई। जब 19 तारीख से विरोध होने लगा, 19 तारीख को ही बिल पेश करने की बात थी और 19 तारीख के विरोध को देखते हुए उन्होंने स्थगित कर दिया सदन और 23 तारीख ने लिया था। और हमारा प्रस्ताव पड़ा हुआ था हमारे विधायकों का असेंबली के अंदर कि आप बिहार विधानसभा से 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, इसका प्रस्ताव पास करके भेजें। लेकिन 23 और 24 का जो दृश्य था उसमें हमारे विधायक को गैर सरकारी संकल्प नहीं प्रस्तुत कर सके। तो हमारी लेकिन बाहर में वो मांग रहेगी कि इन 3 कृषि कानूनों को बिहार खारिज करे और बिहार के किसानों को उनकी फसलों का वाजिब कीमत मिले। जो खेती पर किसानों का अधिकार होना चाहिए उस पर कंपनी के अधिकार बना देने की जो कोशिश है, इस कोशिश को बिहार पीछे ढकेले। खाद्य बनेगा तो गरीबों की भूखमरी बढ़ेगी, खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसीलिए जो जनता के विभिन्न तबकों के मामलों को हल करने की स्थिति में सरकार नहीं है, तो अब वो दमन का रास्ता लेने के लिए सोच रही है। जो भी अब तक कानून है वो भी सरकार को काफ़ी पावर देते हैं, इसके बावजूद अलग से उन्होंने पुलिस बल को और ज़्यादा बिना वारंट के गिरफ्तारी करने के बावजूद मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर जो पेश करने की बाध्यता है उसको समाप्त करने का, ये तमाम जो प्रावधान किए हैं, ये बिहार को पुलिस राज में बदलने की एक साजिश और कोशिश है। अभी इसकी दिशा में भागलपुर की घटना दिखी कि किस तरह से विरोध करने पर, परिवार के जरिए पुलिस का विरोध करने पर पुलिस संजय यादव को उठा करके ले जाती है और पुलिस लॉकअप में पीट करके संजय यादव की हत्या कर दी जाती है भागलपुर में। तो ये इस कानून का रिपरकशन है। इस कानून ने अपना काम करना शुरू किया है और इसीलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे। हमने फैसला लिया है कि पूरे बिहार में मजदूर किसान पंचायतें लगा करके 3 कृषि बिलों को और बिहार में जो ये पुलिस बिल लाया गया है इसका हम विरोध करेंगे। जनता को जो भी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हुई है बिहार असेंबली के भीतर, उसको बताएंगे और उसको संगठित करेंगे और सरकार का हम मुकाबला करेंगे। हमारा ये फैसला है। और इसके साथ साथ जिन तबकों के सवाल लेकर के हमारे विधायक असेंबली में पिछले दिनों लगातार प्रदर्शन किए हैं, उन तबकों को भी हम संगठित करने जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर, वो चाहे दरोगा अभ्यर्थी हों, टीचर्स हों, आशा कर्मी हों, आंगनबाड़ी सेविकाएं हों, सहायिकाएं हों, उन सब को, रसोईया हों, उनको सबको संगठित करके उनकी मांगों को हम सरकार दे। इसके लिए सरकार को हम मजबूर करने के लिए बड़ा कदम उठाएंगे। किसने कहने को तो कहते हैं कि हम थोड़ा सा डिफरेंट हैं, लेकिन वो पूरे भाजपा के इशारे पर नाच रहे हैं। और बिहार में पहले उन्होंने सोशल मीडिया में आलोचनाओं पर रोक लगाने की कोशिश की। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो लोग आंदोलन में भाग लेंगे उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा, उनको ठेका नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद ये पुलिस विशेष सशस्त्र बल जो विधेयक लाने की कोशिश की गई। जाहिर सी बात है कि पूरा विपक्ष इसके खिलाफ था और उसने पूरी संसदीय मर्यादाओं के तहत विरोध किया। इस प्रकार के विरोध पहले भी 74 आंदोलन में, 84 में कई बार विधानसभा के अंदर हुए हैं। हम लोग खुद, जिस समय मैं विधायक था, टाडा के खिलाफ बिहार असेंबली के अंदर दिन रात हम लोग धरना पर बैठे थे। स्पीकर के चैम्बर के सामने धरना पर बैठना, ये जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है
विपक्ष के जो अधिकार हैं विरोध करने के, विधानसभा के भीतर, विधानसभा के परिसर में, विधानसभा के बाहर, विपक्ष ने पूरे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के तहत अपना तीखा विरोध पुलिस बिल के खिलाफ प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार ने तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन किया।